महिला ने अचानक देखा कि जिस लड़की भिखारी को टक्कर लगी थी उसके माथे पर बिल्कुल वैसा ही फूल जैसा निशान था। यह देखते ही उसके होश उड़ गए। 20 साल पहले जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तब उसके चेहरे पर भी ऐसा ही निशान था, लेकिन जब उसकी दूसरी भाभी बच्ची को लेकर गई और कुछ देर बाद वापस लाई तो बच्ची के चेहरे से वह निशान गायब हो चुका था। भाभी ने उस समय बस इतना कहकर बात टाल दी थी कि पैदा होते समय खून लगने की वजह से निशान मिट गया होगा। तब महिला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वही निशान दोबारा देकर उसे लगा कि बात कुछ और है। उसका स्वभाव हमेशा शांत और नरम रहा था, लेकिन उसकी बेटी बचपन से ही जिद्दी और घमंडी थी। अमीर घर की होने की वजह से वह हमेशा सबको नीचा समझती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका चेहरा अपनी माँ से बिल्कुल नहीं मिलता था, बल्कि धीरे धीरे वह उसकी दूसरी भाभी जैसी दिखती जा रही थी। सच जानने के लिए महिला ने तुरंत उस भिखारी लड़की को घर ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, नियन आन। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? लेकिन लड़की को कुछ भी ठीक से याद नहीं था। तब महिला को समझ आया कि लड़की सिर्फ सड़क पर नहीं भटक रही थी, बल्कि उसके दिमाग पर भी चोट लगी थी। घर पहुंचने के बाद नौकरानी ने लड़की को साफ सुथरा किया। उसे देखते ही महिला हैरान रह गई, क्योंकि लड़की का चेहरा बिल्कुल उसके जवानी के चेहरे जैसा था। अब वह अपने दिल की बेचैनी को और नहीं रोक पाई और तुरंत केयर टेकर को डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। उसने कहा कि बेटी की शादी खत्म होने से पहले रिपोर्ट जरूर आ जानी चाहिए। इसके बाद वह लड़की को अपनी बेटी की शादी में लेकर गई, लेकिन जब लड़की को ठीक से बिठाकर वह बैंक्वेट हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दूसरी भाभी ने उसकी जगह खुद ले ली थी। भाभी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें भिखारी की देखभाल करके महान बनना पसंद है ना, फिर यहाँ क्यों आई हो? महिला ने कहा, तुमने मेरी जगह उसे दे दी, इसका मतलब क्या है? भाभी बोली, आज मेरी बेटी की शादी है, मैं जिसे चाहूँ मुख्य मेज पर बैठा सकती। यह देखकर महिला गुस्से से कांपने लगी, क्योंकि उसने बेटी की शादी के लिए अपना बहुत सारा पैसा और मेहनत लगाई थी, लेकिन आज उसे ही मुख्य मेज पर जगह नहीं दी जा रही थी। भाभी ने उल्टा उसे ही गलत बताना शुरू कर दिया और कहा, आज बेटी की शादी का दिन है, उसे जो खुशी दे वही करने दो। फिर वह दिखावा करते हुए उठकर जगह छोड़ने लगी, लेकिन बेटी ने तुरंत उसे वापस बिठा दिया और सबके सामने कहा कि उसके दिल में दूसरी माँ ही उसकी असली माँ है। इसके बाद उसने माइक्रोफोन छीन लिया और सबके सामने अपनी माँ पर इल्जाम लगाया। उसने कहा कि उसके पिता ने मरने से पहले खुद कहा था कि शादी के बाद कंपनी के आधे शेयर उसके नाम कर दिए जाएंगे, लेकिन इतने सालों से उसकी माँ ने शेयर अपने पास रखे हुए हैं और कभी उसे अपनी असली बेटी नहीं समझा। हकीकत यह थी कि महिला ने आज ही अपने सारे शेयर बेटी को देने का फैसला किया था, लेकिन अब उसे खुद शक हो गया था कि क्या वह लड़की वाकई उसकी बेटी है। दूसरी भाभी तुरंत बीच में आई और बोली, जो चीज बची की है उसे वापस कर देना चाहिए। महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं आज शेयर अपनी बेटी को दे दूंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लड़की सच में मेरी बेटी है? भाभी ने गुस्से में कहा, आज तुम इसे घर क्यों लाई हो? क्या मेरी संपत्ति हड़पने के लिए झूठ बोल रही हो? अब तुम यह भी कहोगी कि वह गंदी सी भिखारी ही तुम्हारी असली बेटी है? इसी बीच केयर टेकर डीएनए रिपोर्ट लेकर भागता हुआ आ गया। महिला ने सबके सामने दोनों रिपोर्ट निकाल दी। एक रिपोर्ट उसकी और उसकी बेटी की थी और दूसरी उसकी और भिखारी लड़की की। अब सच सबके सामने आने वाला था। रिपोर्ट देखते ही बेटी घबरा गई और अपनी माँ को स्वार्थी और बेरहम कहने लगी। उसने कहा कि एक अनजान लड़की की वजह से उसकी पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी भाभी भी तुरंत रिपोर्ट छीनने के लिए आगे बढ़ी और धमकी दी, अगर तुमने यह रिपोर्ट खोल दी तो नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हारा और मेरी बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन महिला पहले ही सब समझ चुकी थी। उसने भाभी की तरफ देखकर कहा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? भाभी ने तुरंत जवाब दिया, मैं कहाँ घबरा रही हूँ।